वाला पूरा काट दिया, 6 वाला पूरा काट दिया। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, 7 पर आ जाइए, 7 वाला पूरा काट दिया, 7 का 7 ये कटेगा ना, 7 को छोड़ करके है ना, सिर्फ 7 को छोड़ करके, 7 को छोड़ करके, 7 को नहीं काटिएगा क्योंकि वो तो है 7 से। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42 हो गया ना, 7 छके 42। जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या समस्या हम दूर कर देंगे। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, आज की समस्या हम दूर करेंगे। 1 से 100 तक के बहुत झकास ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राइम नंबर हम लोग कहते किसे हैं, है ना, अभाज्य संख्या, है ना। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण संख्या भी कहते हैं, या प्राइम नंबर कहते हैं। आप याद रखिएगा तीनों बात, प्राइम संख्या, सॉरी प्राइम नंबर, ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए किसे कहते हैं, आप डिफिनेशन याद रखिएगा, एक से बड़ी, ध्यान दीजिएगा, एक से बड़ी डिफिनेशन ही है, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत का मतलब एक से ऊपर जाएगा ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं ना। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक से कटे और स्वयं यानी कि अपने आप से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 100 तक के, है ना। तो हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन प्राइम संख्या है। आप 1 से 10 तक के प्राइम संख्या ज्ञात कीजिए, बाकी मैं 100 तक के आपको ट्रिक बता दूंगा और उसके ऊपर भी मैं निकालने का ट्रिक बता दूंगा बहुत आसान तरीके से। ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखेगा तब मजा आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप बताइए क्या एक प्राइम संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने क्या लिखा, एक से बड़ी, डिफिनीशन एक से बड़ी यानी एक नहीं, एक से बड़ी, तो पहले तो ये होगा नहीं, पहले तो ये खत्म हो गया, एक तो प्राइम संख्या नहीं है, एक प्राइम संख्या नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब 2 को मैं देखता हूं तो 2 किससे किससे कटता है बाबू, 1 से कटता है और 2 से, यानी 1 से और अपने आप से, 1 से और अपने आप से, इसका मतलब 2 क्या होगा, प्राइम संख्या होगी। 3 को मैं देखता हूं तो 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, यानी 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, इसलिए 3 भी क्या होगी, प्राइम संख्या होगी। मैं 4 को चेक करता हूं तो 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, यानी कि 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, किसी और से कटता है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगी। तो 4 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 को हम चेक करते हैं तो किससे कटता है, 1 से कटता है और 5 यानी 1 से और अपने आप से कटता है, इसलिए 5 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 6 को मैं चेक करता हूं तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, यानी 1 से अपने आप से, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, इसलिए 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 को हम लोग चेक करते हैं, 1 से कटता है और 7 से कटता है, 1 से कटता है और 7 से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, यानी 1 से और अपने आप से, इसका मतलब 7 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। मैं चेक करता हूं 8 को, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, यानी यहां पे 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और किसी से भी कट रहा है, इसलिए 8 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 को हम लोग चेक करते हैं, है ना, 9 को चेक करते हैं, 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है, यानी 1 से अपने आप से किसी और से भी कटता है, इसलिए यह भी प्राइम नंबर नहीं नहीं होगा। तो आप बस आपको इतना याद रखना है कि 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कितना हो गया बाबू, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बस 2 3 5 7, 2 3 5 7, यही आपके कितने होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7। बस आपको सिर्फ कहां तक याद रखना है, सिर्फ 10 तक के, 2 3 5 7, मात्र 4 याद रखना है, ये तो आराम से याद हो जाएगा ना। तो कौन होते हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 7। बाकी 100 तक के हम एक झकास ट्रिक से, एकदम हॉट ट्रिक से आपको बताने वाले हैं, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, है ना, तभी आपको समझ में आने वाला है ना। मैं इसको क्लियर करता हूं, है ना, मैं इसको क्लियर करता हूं, बाकी हम 1 से 100 तक के प्राइम संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस प्रकार के ट्रिक ज्ञात करने के लिए, इस प्रकार से आप समझने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग आपको लिखना पड़ेगा। आप एक बार समझ लीजिएगा, आप 1 2 बार कोशिश कर लीजिएगा, फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, 1 से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक लाइन में 6 लिखना है। फिर आप जाना जहां 1 लिखे वहां 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या था? एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी यानी एक नहीं तो आपका एक तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, एक होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी में सबसे ज्यादा फंसता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मार देता है एक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मार देता है एक, कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। आप डेफिनेशन ही याद कर लीजिए। दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। अभी मैंने बताया था कि 1 से 10 तक में कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 होता है, 2 3 5 और 2 7 होता है, 2 3 5 7। बस अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 है, कौन है? 3 है, 4 है, 4 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, और कौन है? 7 है। बस मैंने यहीं तक बोला था, यहां तक कि आप याद कर लीजिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कीजिएगा यहां से बारीकी समझिएगा ध्यान से। 2 तो 2 से कितना है? 8 ना। अब इसके सामने जितना है सबको काट दीजिए। ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, सब 2 से कटने वाला है, सब 2 से कटेगा। इसका मतलब ये पूरा लाइन क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ये पूरा क्या है? भाज्य संख्याएं, सब खत्म। एक भी उस लाइन में अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। उसी प्रकार से अब 3 है ना, 3 क्या है? आपका अभाज्य है। तो 3 के सामने जितना है सबको काट दीजिए। ये सब क्या है? आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ये भी आपका क्या होगा? अभाज्य नहीं होगा, पूरे आप काट दीजिए। 4 देखिए, तो 4 जब खुद भाज्य है तो उसके सामने वाला तो खुद भाज्य होगा। 4 को भी पूरे काट दीजिए, ये पूरे खत्म। ये क्या हो गया? पूरे खत्म। ये भी इसके सामने जितना भी आएगा एक भी क्या होगा? आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद आप आइए, आप ध्यान दिए 6 पर आइए, 6 पे आइए। तो 6 पर कितना है? मैंने कितने से काट दिया? काट दिया ना। अब 6 से आइए, तो 6 से ये क्या है? जब 6 अभाज्य नहीं है, ये 6 भाज्य है, तो इसके सामने 12, इससे सब कट जाएगा ना। 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, ये पूरे लाइन सीधे पूरा आपका कट जाएगा। ये आपका नहीं होगा। तो मैंने एक नहीं, 2 से खत्म कर दिया, 3 से खत्म कर दिया, 4 से खत्म कर दिया, 5 से अब काटिए। ध्यान दीजिए 5 से, तो 5 से कैसे आप काटिएगा? ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे काटिएगा। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। जो इसके सामने आएगा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद 5 पचे 25 हो गया ना। उसके बाद क्या आएगा? 5 छके 30। अब ध्यान दीजिए 5 छके 30, देखिए यहाँ है 5 छके 30, 5 सते 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, अब 5 11 है 55, 55 हो गया ना। उसी प्रकार कितना हो गया? फिर 60, इसके सामने 60, 65, 70 है ना, 75, 80, 85, ये सब आपके क्या होंगे? ये सभी आपके क्या होंगे? और एक आपका इधर आ जाएगा। फिर 85 तक हो गया ना। फिर 90 और 95, 90 और 95, ये 5 से मैंने काट दिया। कितना से काटा? 2 वाला पूरा काट दिया, 3 वाला पूरा काट दिया, 4 वाला पूरा काट दिया, 5 वाला पूरा काट दिया, 6 वाला पूरा काट दिया। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, 7 पर आ जाइए। 7 वाला पूरा काट दिया, 7 का 7, ये कटेगा ना। 7 को छोड़ करके है ना, सिर्फ 7 को छोड़ करके, 7 को छोड़ करके, 7 को नहीं काटिएगा क्योंकि वो तो है 7 से। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42 हो गया ना, 7 छके 42। उसके बाद फिर आइए 7 सते 49, 7 सते 49 कहाँ पर है आपका? ध्यान दीजिए 48, 49 है ना, यहाँ 7 सते 49 यहाँ ना, 7 सते 49, 7 8 56 है ना, 7 9 63, 7 10 70, फिर ये 77, फिर ये 84। ये आपका पूरा क्या हो गया? कट गया। ये पूरा आपका क्या हो गया? कट गया। और जो भी संख्याएं आपकी बची है वो सभी संख्याएं और होगा 2 संख्या और होगी। 13 सते 91 है ना, ये आपका 84 हो गया ना। उसके बाद आपका कौन होगा? 91। कौन होगा? 91 और 98, 91 और 98, ये आपका पूरा क्या कर जाएगा? कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सभी को काट दिया और जो भी आपका बचा सब क्या बचेगा? अभाज्य संख्या बचेगा। जो भी बचा आपका क्या बचेगा? अभाज्य संख्या। आपको कुछ तरीका नहीं सीखना है कि कैसे कौन अभाज्य है, नहीं है, हाँ है। आप इस प्रकार से एक बार निकाल लीजिए, सभी अभाज्य संख्याएं आपसे निकल जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, 2 मिल गया, 3 मिल गया, यहाँ चले आए। अब ध्यान दिए, यहाँ क्या हो गया? 7। अब जो बच गया है उसको आप घेरा लगा दीजिए। 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद यहाँ पे फिर
19, 20, 21, 22, फिर देखिए यहाँ पे है आपका 11, फिर यहाँ है 17, उसके बाद है 23, यहाँ पे है 29, और कहाँ पे है बचा हुआ 31 है, और कहाँ बचा हुआ है 37 है, और कौन बचा हुआ है 43 बचा हुआ है, और इधर इधर 41 है, 41 है, और कौन है 47 है, और इधर बचा हुआ है हाँ है ये 53 है, कौन है 53 है, और कौन है 59 है, 59 है, बाकी इधर सब कटा हुआ है, बाकी सब इधर कटा हुआ, बाकी सब इधर कटा हुआ, यहाँ बाकी है 61, 61, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा है ना, यहाँ पे आपका 61 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 61 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 61 नंबर है, 67, 67, 73, 79, 79, और कोई बचा है इधर, और कोई बचा है, एक बचा है इधर 97, कौन बचा है 97, फिर इधर कितना बचा है बाबू ध्यान दीजिएगा, इधर बचा हुआ ध्यान दीजिएगा बीच में 71, और कौन बचा हुआ है 83, कौन बचा हुआ 83, और बचा हुआ है 89। अब इनको गिनती करके मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा, आप जब इनको गिनती करके लिखिएगा तो क्या क्या चीज आएगा, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख दूं नीचे, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कौन आया 2, फिर कौन आया 3, फिर कौन आया आपका 5, ये भी है ना, ये कटा नहीं है 5, ठीक है, 5 से मैंने काटा था, ये 5 नहीं कटा है, ठीक है, इसके आगे वाला कटा है ना 5, फिर यहाँ पे आ गया 7, फिर आपका आ गया 11, फिर आपका आ गया 13, उसके बाद हो गया 17, उसके बाद हो गया 19, है ना 19, 19 के बाद हो गया आपका इधर 23, 23 के बाद हो गया फिर इधर इधर, फिर 23 के बाद आपका हो गया 29, 29 के बाद हो गया 31, 31 के बाद हो गया इधर कोई नहीं है, 31 के बाद 37, 37 के बाद इधर कोई नहीं है 41, 41 के बाद हो गया आपका 43, 43, 43, 43 के बाद हो गया 47, 47 के बाद इधर फिर हो गया आपका 53, है ना 53, यहाँ तक लिख लिए 53, थोड़ा सा मैं नीचे डाउन करता हूँ, है ना थोड़ा सा नीचे डाउन करता हूँ, चलिए, है ना 53, 53 के बाद ध्यान दीजिएगा 53 हो गया, कहाँ तक हम लोग चल गए थे 51, 52, 53 हो गया, 53 हो गया, उसके बाद आ जाइए 55, 56, 57 भी कटा हुआ, 58 कटा हुआ, 59, कौन है 59, उसके बाद 61, है ना 61, मैं यहाँ लिखता हूँ, 61 के बाद आपका किधर है, इधर, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, 61 के बाद 61, 62, 63 कटा हुआ है, 64 कटा हुआ है, 65 कटा हुआ है, 66 कटा हुआ है, 67, कौन है 67, 67, 68 कटा हुआ, 69 कटा हुआ, 70 कटा हुआ, 71, आपका कौन आ गया 71, उसके बाद फिर आपका हो गया 72 ने 73, कौन हो गया 73, 73 के बाद आपका हो गया डायरेक्ट फिर 81, 82, 83, है ना 73 के बाद हो गया आपका 83, 83 के बाद फिर आपका आ जाएगा 79, सॉरी पहले 79, है ना 79, फिर 83, है ना उसके बाद 89, और उसके बाद एक आपका बचा है कौन 97। आप 1 से 100 तक के आप गिनिएगा, है ना आप 1 से 100 तक के गिनिएगा, आप इसको आप याद कर जाइए, है ना एक तरीका से समझने के बाद आप इसको क्या कर दीजिए रिमेंबर कर लीजिएगा, इस प्रकार से कैसे हम ज्ञात करते हैं आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 50 तक में टोटल कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना होती है 1 से 50 तक में 15, 1 से 100 तक में कितना होता है 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो 2 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी 2 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन होगी, तो वो भी कौन हो जाएगा 2, सबसे छोटी विषम, विषम भी रहे और अभाज्य भी रहे तब कौन आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि अनंत होगी, क्या कह सकते हैं अनंत होगी। तो इस प्रकार से आप ट्रिक को समझ करके आप 1 से 100 तक के आप क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा, है ना आप इस प्रकार से एक बार, तो फिर आप कभी भूलिएगा नहीं, तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा कोई भी निकालने के लिए नहीं भूलिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं क्या करता हूं, आपको 100 से बड़ा कोई अभाज्य संख्या है वो कैसे ज्ञात करते हैं मैं उसको निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं, है ना। चलिए अब आप ये ध्यान दीजिए कि अगर 100 से कोई बड़ा
है ना। 100 से कोई बड़ा आपको दे देता है संख्याएं, 200 से 300 400 तक के, आपको 500 तक के दे देता है, या कितनी भी बड़ी दे दे, हालांकि 300 400 तक के देता है ज्यादातर के। तो अगर 100 से कोई बड़ी संख्या दे दिया और ये पूछ दिया आपसे क्या ये अभाज्य है या भाज्य है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक आपका क्या दिया गया है 173, अब आपसे ये पूछ रहा है क्या ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान दीजिए, बारीकी से समझिएगा। ये 173 जो है, तो 173 के नजदीक का कोई वर्ग संख्या लीजिए, तो आप दिमाग लगाइए कि कितना, 12 का 144 होता है, 13 का कितना होता है 169 होता है, 14 का क्या होता है 196 होता है ना, 14 का कितना होता है 196 होता है। तो हम कितना ले रहे हैं, ये 14 का वर्ग कितना है 196 है, कितना है 14 का वर्ग 196। तो आप पकड़ लीजिए किसको, 14 को पकड़ लिए ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। और 14 के नीचे जितना भी अभाज्य संख्या है, 14 का नीचे जितना भी अभाज्य संख्या है, तो कौन कौन है 14 के नीचे, तो आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। आप इन सभी से इसमें भागा दे दीजिए, क्या कीजिए, इन सभी से इसमें भागा दे दीजिए। अगर लग गया भागा तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और नहीं लगा तो अभाज्य संख्या होगी। अब ध्यान दीजिए, सिंपल। तो बोलिएगा सर इतना से हम भागा देंगे क्या फायदा, ध्यान दीजिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 हो, तो ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, कुल को जोड़ दीजिए, 3 से कटना चाहिए, जैसे 7 3 10 1 11, 11 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब यह भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 0 और 5 होना चाहिए, ना ही 0 है ना ही 5 है, ये भी नहीं कटेगा। 7 से आप काट करके देखिए, किससे काट करके देखिए, 7 से, तो कोई भी वैसा आएगा तो आप 7 से देखिएगा, 11 से देखिएगा, 13 से देखिएगा, 17 से देखिएगा, 19 से देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा आएगा तो 400 500 तक के आएगा, तो इतना ही से आपको काट के देखना है। 7 से काट के देखते हैं तो कितना हो गया, 7 के दूनी 14, 3 7 के 3 21, ये भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखते हैं, ये भी नहीं कटेगा। आप 13 से काट के देखिए तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, अर्थात 173 जो है आपका एक क्या है, अभाज्य संख्याएं है, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूं, जैसे 241 है, तो 241 आप ये बताइएगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप कैसे निकालिएगा। 241 के नजदीक का कोई स्क्वायर लीजिए, तो 241 के नजदीक का स्क्वायर कौन है ना, 15 के स्क्वायर 225 है ना, अभी कम है। 16 के स्क्वायर 256, कितना है, 16 का स्क्वायर कितना है 256। अब ध्यान दीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप क्या नाम लेंगे, 16 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगी, 2 होंगी है ना, 3 होंगी, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, है ना, 2 3 5 7 11 और 13 होगा। आप इन्हीं से आप इसको विभाजित करके देखिए, तो ये तो इकाई स्थान पे 0 2 4 6 है नहीं, 2 से नहीं कटेगा। 4 2 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा। इकाई स्थान पे 0 5 नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। 7 से देखना है, 11 से देखना है, अच्छा 11 से भी नहीं कटेगा, विभाज्यता के नियम के अनुसार से 2 1 3 और 4 1 आ रहा है, 0 आया 11 आना चाहिए। 7 से काट कर देखते हैं, 7 21 31, ये भी नहीं कटेगा। 13 से काट कर देखते हैं, 13 1 13, कितना हो गया, 13 1 13, बच गया कितना आपको 11, 121, ये भी नहीं कटेगा। अर्थात 241 आपका एक क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, 241 आपका क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ मैं और सिखा देता हूं, आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। जैसे HCF हम निकालें, दो अभाज्य या दो से अधिक अभाज्य संख्या का HCF निकालना, समानता 2 ही अभाज्य संख्या का पूछता है। जैसे कोई भी 2 अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, 3 और 5 लिए, तो इसका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, तो आप याद रखिएगा हमेशा 1 होता है। कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, और जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता उसमें कॉमन कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, तो 1 होता है। आप ये भी आप याद कर लीजिए कि LCM कितना होता है, कितना होता है, LCM कितना, जैसे 3 और 5 का LCM आपसे पूछ दिया, 3 और 5 का LCM, तो आपसे क्या निकालिएगा, 3 5 15, 3 5 15, अर्थात संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। HCF पूछेगा तो 1, LCM पूछेगा तो गुना करके। जैसे 2 अभाज्य संख्या, एक दे दिया गया आपका 17 और दूसरा दे दिया 19, 17 और 19 का HCF पूछ रहा है, तो कितना होगा बाबू, 1 होगा। कितना होगा, 1। लेकिन अगर पूछ दिया आपसे LCM कितना होगा, तो 17 गुने 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 हो जाएगा। आई होप
आप इस वीडियो में अभाज्य संख्या को पूरी निचोड़ तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप बिना पूरा खत्म किए वीडियो को खत्म नहीं कीजिएगा, रोकिएगा नहीं, आप पूरे देखिएगा आराम से। उसके बाद आप सारी चीज को, बातों को सुनिएगा और लिखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपके अभाज्य संख्या से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह 9th का हो, 10th का हो या कोई कंपिटिटिव का हो, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। थैंक यू। वैसे स्टूडेंट जो कैरियर वाला पे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।